अभी तक आपने मेरी डेस्की में देखा, मुझे एक 14 साल पुरानी डायरी मिली जिसका पीछा करते हुए मैं नोएडा, बुरारी और मेरठ तक गया और फाइनली मुझे अंशु के उस घर का एड्रेस मिल जाता है जहां वो रहा करती थी। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मुझे पता चलता है कि उसे यहां से गए हुए सालों हो गए हैं, पर इत्तेफाक से वो एक लिफाफा देकर गई है जिसको उस घर के ओनर ने संभाल कर रखा था। और उस लिफाफे को पढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि अब वो बड़ोदरा गुजरात शिफ्ट हो चुकी है, जहां पर मैं जाने वाला हूँ इन गुमशुदा के पोस्टर्स के साथ। मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि मेरी मम्मी अभी गांव में है और मुझे उनके आने से पहले वापस भी आना है। मतलब दिल्ली से वडोदरा जाना हो और 420 स्क्वायर किलोमीटर में फैले एरिया में अंशु को ढूंढना, ये ऐसा है कि घास के मैदान में एक सुई को ढूंढने के बराबर। पर मोहब्बत में कुछ जगह पर हदों को पार करना पड़ता है और ऐसा कर ही आप दुनिया को बता सकते हो कि प्यार में कोई हद नहीं होती। बाय द वे, मुझे कुछ कपड़े पैक करने हैं। वैसे पैकिंग के नाम पर मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े, एक स्लीपर की टिकट और उसकी प्यारी सी डायरी और गोलू मोलू वाली फोटो है और ये कुछ गुमशुदा के पोस्टर्स हैं जिसका क्या करना है वो क्लियर नहीं है, पर ले जाना है वो क्लियर है। बट किसी भी काम को करने से पहले एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और मुझे तो कुछ ज्यादा ही है, आशीर्वाद की। जय बजरंगबली। वो क्या है ना, जिंदगी एक ही है, तो मैं आलतू फालतू सालतू बहुत से काम करने निकल जाता हूँ। बस आपका ही सहारा है। अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज 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 अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। वैसे माना आप ब्रह्मचर्य सिखाते हो, बट अब किसी से मोहब्बत हो गई तो क्या कर सकते हैं। चलो, हनुमान जी को तो मैंने अपनी टीम में कर लिया, अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा है, तो मान लो कि आशीर्वाद भी मिल गया है। अब बस मुझे जल्दी से स्टेशन पहुंचना होगा क्योंकि मेरी ट्रेन सिर्फ 2 घंटे में प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी और गूगल मैप के जाम के अनुसार हम 4 घंटे लेट है। वैसे जब से मुझे तुम्हारी एक खूबसूरत डायरी मिली है, मैं तुम्हारे बारे में सोचता ही रहता हूँ। मैं हर बार तुम्हारी एक नई तस्वीर अपने मन में बनाता हूँ और उसे मिटा देता हूँ। हर बार मैं खुद से झगड़ा कर लेता हूँ, ये कहकर कि वो भी मेरा कुछ इसी तरीके से इंतजार कर रही होगी जैसे मैं उसका कर रहा हूँ। पर बेचैन मन और ये बिगड़ी हुई दुनिया मुझे बार बार ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज के समय में लोग आज के प्यार को भूल जाते हैं। पर क्या तुम उस कल के प्यार को याद भी रखोगी? क्या तुम्हें याद होगा कि हम कभी एक दूसरे के बिना स्कूल में अकेले पड़ जाया करते थे? हम खाना भी एक दूसरे के मनपसंद का लाया करते थे। ये यादें। खैर, जिंदगी कितनी सुंदर है ना। मतलब एक मोमेंट पर आपको लग रहा था कि सब खत्म हो गया एंड नेक्स्ट मोमेंट पर आप देखते हो कि अभी तो एक नई शुरुआत हुई है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक जैनजी समाज में पैदा हुआ ओल्ड स्कूल टाइप का लड़का हूँ जिसे आज भी मैसेज से ज्यादा चिट्ठियां पसंद है और शायद मैं खुद इस चिट्ठी के तलाश में ही था। और वैसे भी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए क्योंकि ना जाने कितने ही ऐसे दुनिया में आए और अपनी अधूरी प्यार की ख्वाहिश के साथ चले गए। मैं धीरे धीरे तेरी यादों के सहारे चलने लगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट की अधूरी कहानी में 2% का भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या फायदा ऐसी कहानी होगा जिसका एंड दी एंड हो। ये हमें प्यार करने से दूर और शक करने की ओर ज्यादा धकेलती है। बट मेरे घर वालों ने ऐसा नहीं सिखाया। उन्होंने इतना ही कहा, जो चाहिए राजा या तो उसे पा या तो हकदार बन जा, पर किसी भी हालत में ख्वाब को हकीकत में बदलना सीख। वैसे एक बात बताऊं, मानो लोग करते होंगे दारू वारू का नशा, बट मुझे मेरे प्यार का नशा है और जो मेरे सर पर चढ़ चुका है। और एक दिन इतना फालतू सोचने की आदत मुझे जिंदगी में हर जगह से लेट करवाएगी। जैसे मैं अभी लेट हो गया हूँ। दिल्ली का जाम फक लग गए भाई। 4 घंटे पहले बुक करी थी और इतना जाम है कि एक टाइम को यमराज भी लेट हो जाए और किसी भले पापी मानुस को पुनर्जन्म मिल जाए। और भाई DDLJ वाली फीलिंग आ रही है। बस मेरी डेस्की मेरे पास होती तो सही होता, फिर तो मैं भी गा देता। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, दिल्ली से निकले वडोदरा के लिए, बस तुम मिल जाना सनम। अबे हटना बच्चे। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं भागते भागते एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, पर कोई अफसोस नहीं है। अगर इसे ढूंढते हुए मौत भी आती है तो कबूल है। कम से कम दिल में ये तो खुशी रहेगी कि मैं उस काम को करता रहा जो मेरे दिल को और मन को दोनों को मंजूर था। साला समझ नहीं आता क्या ही जिंदगी है। और अब तो अंशु पर भी गुस्सा आ रहा है। जरूरी था कि अपने पेरेंट्स के साथ इतनी दूर वडोदरा जाना। यहीं कहीं नोएडा गुड़गांव में शिफ्ट हो जाते। जब मेरा दिल करता मैं दौड़ते हुए उसके पास चला जाता। मेरी ट्रेन 1 घंटा लेट है। देखा, अब तो ऊपर वाला भी इशारे कर रहा है कि तू जा, मैं तेरे पीछे हूँ। वैसे मुझे ट्रेन का इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस बेचैनी है अंशु को लेकर।
हर एक सेकंड एक घंटे जैसा लग रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि मैं वहां पहुंच जाऊं और बस अंशु को ढूंढ कर अपने गले से लगा लूं और 10-12 साल तक उसे छोड़ू ही ना। काम दाम गया भाड़ में। इस दौड़ भाग में तो मैं खाना खाना ही भूल गया और यहाँ पर तो मुझे तुम्हारे हाथ का खाना मिलने से रहा, इसलिए मैं यहाँ से ये बाहर का खाना खरीद लेता हूँ। ये इमेजिन कर कर खा लूंगा कि तुमने अपने हाथों से बनाकर मेरे लिए भेजा है। बस ये जला ना हो तुम्हारी सैंडविच की तरह। मुझे तो हर चीज में सिर्फ तुम नजर आ रही हो। वैसे क्या तुम्हें खाना बनाना आता होगा या फिर तुमसे शादी होने के बाद मुझे जोमेटो का सहारा लेना पड़ेगा? तुम टेंशन मत लो, मैं सब सीख लूंगा। मुझे खाना बनाना वैसे आता है। ये ट्रेन कहाँ रह गई? ये मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है कसम से। ओह तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे अंशु से मिलने का मौका मिल रहा है। वैसे एक लास्ट बार मैं तुम्हें याद कर दूं, क्योंकि मुझे पता है ये सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। मतलब मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है ना, तो बस अपनी आंखें बंद कर तुम्हें देखने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तुम परेशान मत हो, ये मेरा डेली का रूटीन हो चुका है। मैंने अपने दिमाग में तुम्हारा चेहरा ऑलरेडी बना लिया है। जैसे तुम बचपन में थी, बड़ी बड़ी आंखें, तुम्हारे चिन पर वो ब्लैक तिल, बालों का गर्दन तक आना, वो छोटी सी पोनी टेल, नाक थोड़ी सी कैंची टाइप खड़ी, आईब्रोज थोड़े पतले और घने, होठ गुलाबी, तुम्हारे कानों की वो बालियां जो अब शायद झुमके में बदल गई होंगी। वैसे तुम ट्रेडिशनल पहनती होगी या वेस्टर्न? नहीं, वो बचपन में तुम जब राधा बनी थी तो मुझे समझ आ गया था तुम पर ट्रेडिशनल ज्यादा अच्छा लगेगा। कितना सोचता हूँ मैं तुम्हें लेकर, तुम्हारा पता नहीं। मुझे ना कभी कभी मेरे ख्याल ही सताने लगते हैं। एक मन कहता है कि तुम हकीकत हो, एक मन कहता है अधूरा ख्वाब, एक दिल कहता है तुम मेरे अंदर जलता हुआ आग हो और दूसरा मन कहता है बुझी हुई राख। और जब जब मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है मैं खुद को डांट कर सुला देता हूँ। वैसे मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। हाँ पता है, बी पॉजिटिव, बट छोड़ो, बी पॉजिटिव। जिंदगी एक पहेली की तरह हो गई है, फुल ऑन कंफ्यूजिंग। ना कोई नया प्यार मिल रहा है और ना पुराना। अब बस अंशु मेरी आखिरी उम्मीद तुमसे ही है। कितना बोलता हूँ मैं, मुझे ना सो जाना चाहिए क्योंकि कल वो दिन है जिस दिन मैं तुम्हें गले लगाने वाला हूँ। ऐसे मुझको सताती है याद तेरी यार बुरे सपने सोने नहीं देते। एक सेकेंड, आगे तो नहीं आ गया? नहीं, अभी तो बहुत आगे जाना है। यार उसके बचपन का चेहरा जैसे आंखों में छप सा गया है। चाहे मैं सोऊं या फिर जगूं, मुझे बस वही नजर आ रहा है। इग्नोर राजा, ये सिर्फ इन्फैचुएशन है और कुछ नहीं। अभी के लिए तो खैर मुझे एक बार ठंडी हवा लेनी चाहिए। मेरा दिमाग इस वक्त इस ट्रेन से ज़्यादा तेज चल रहा है। ये मुझे इस तरह घूर क्यों रहा है? और ब्रदर कहाँ जा रहे हो? सच बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई तेरा दोस्त नहीं है। वडोदरा। शाबाश, अब इसे भी अपनी कहानी सुनाकर एक सब्सक्राइबर बढ़ा लियो। खैर मेरी इस जर्नी में और ना जाने कितने ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं, इसका अंदाजा तो खुद मुझे भी नहीं है। बट उसे पाने के लिए मैं हर मोड़ पर अपने प्यार की गाड़ी को घुमाने के लिए तैयार हूँ। स्टे ट्यून्ड, एपिसोड 14, मेरी डेस्टिनी।